24 की सीधा बात करेंगे, किस कौन सी सरकार आ रही है? हम तो ट्राई करेंगे कि कांग्रेस आए। कांग्रेस आए, क्यों आए कांग्रेस? आप कंपेयर टू लास्ट ईयर, लास्ट 6-10 मंथ देखो, पेट्रोल के दाम क्या है, सिलेंडर के दाम क्या है। तो महंगाई तो कांग्रेस के टाइम पे भी थी शायद। इतनी नहीं थी ना महंगाई। आज आम आदमी मैं खुद हूँ, मैं खुद इतना नहीं कमा पा रहा हूँ, उतना घर का भी कर नहीं पा रहा हूँ। जो एक टाइम पे मैं 20-30 हज़ार में कर रहा था, आज 60-70 में भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस के अच्छे काम अगर बात की जाए 70 साल 70 में क्या काम? महंगाई इतनी नहीं हुई, सबसे अच्छा काम जितना आज है कंपेयर टू लास्ट 10 ईयर्स, उससे पहले इतनी महंगाई नहीं हुई। लोगों का तो कहना था यहाँ पर कि अभी महंगाई भले ही आ गई, लेकिन फिर भी हम अच्छे से जी रहे हैं क्योंकि हमारा देश सुधर रहा है मोदी राज में। क्या सुधर रहा है? अब तो मेरे को तो नहीं लगा कुछ सुधर रहा है। आपको नहीं लगा यहाँ पर मोदी सरकार ने काम किए? बार बार 370 जहाँ है उसे वो काम से क्या, अपने जो काम आज आम आदमी को जीना है, वो उसके लिए जो पैसे चाहिए, जो कारोबार होना चाहिए वो नहीं है, जॉब्स नहीं है जी। फिर क्या काम? तो कांग्रेस के टाइम पे जॉब्स थी। कांग्रेस के टाइम पे आप चेंज करेंगे तो कुछ होगा ना, नहीं तो ऐसे रहेंगे तो ऐसे ही वो सालों साल। आपको नहीं लगता कि 24 में फिर किसी नए को मौका देना चाहिए? क्योंकि मैं यही तो बोल रहा हूँ। फिर अभी अब नए तो अभी देखने जाए तो अभी लास्ट में अभी राहुल ही बच रहे हैं। कांग्रेस तो 70 साल रह चुकी, 10 साल बीजेपी रह चुकी। केजरीवाल जी अब लास्ट ऑप्शन अभी कांग्रेस। कहाँ से आप? हम गुजरात से, अहमदाबाद। गुजरात से, और कह रहे कि बीजेपी ना आए। हाँ तो अब वही होगा ना। जी आप बताइए 24 में किसकी सरकार आ रही है? विपक्ष एकजुट रहेगा तो विपक्ष की सरकार बनेगी। हाँ, और विपक्ष अभी कह भी रहा है कि मोदी लहर खत्म हो रही है। वो इसी बात नहीं है, मोदी को बनाने वाले विपक्ष लोग ही हैं। अच्छा, विपक्ष ने बनाया मोदी को। अच्छा, विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो बीजेपी नहीं आएगी? नहीं आएगी। कहाँ से आएगी? दक्षिण में अब खत्म हो गए। हाँ। कोई भी राज्य में बीजेपी है नहीं। वो तो आप देखिए बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सब में बीजेपी की सरकार खत्म हो चुकी है, वहाँ है नहीं। तो कहाँ से 272 के आंकड़े छुएगी? तो यहाँ पर बीजेपी के नेता कह रहे हैं, आम जनता में भी बहुत लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने बहुत काम किया है। काम किया, मैं यही चैनल पर 2 महीना पहले ही बोलता था ये लोग भ्रम में है। अच्छा, कोई काम नहीं किया? महंगाई, बेरोजगारी नहीं, काम किया, ऐसा बात नहीं है। काम किया, नितिन गडकरी ने बहुत अच्छा काम किया, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन महंगाई ने लोगों को जैसे सरसों तेल 200 रुपये कर दिए, कहाँ से करेगा? अब कंट्रोल किए हैं दाम। तो मोदी सरकार क्या करती है, 4 पैसा बढ़ाती है, 2 पैसा घटा देती है, तो लोग तो समझ रहे हैं। अब मोदी मतलब सबसे मेन कारण महंगाई है और रोजगार है। बेरोजगारी। देखते हैं ट्रेन में आप लोग कई चैनल दिखाते हैं कि लड़का लोग नहीं चढ़ पा रहा। बिहार का सेंटर कानपुर दे रहे हैं रेलवे की, कौन तरीका है? और उसमें भी जगह नहीं है, आप ही लोग के चैनल दिखाते हैं। तो ये सब सिस्टम गलत है। और दूसरा बात की, जब 24 में वोट डालने जाएंगे तो किसी और कौन सी पार्टी को वोट डालेंगे? नहीं, हम विपक्ष में देंगे। हम तो शुरू से मोदी के देते रहे हैं। अच्छा। लेकिन इनकी तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ गई है। तानाशाही कर रही है मोदी सरकार। CBI, ED सब पर, निर्वाचन आयोग रहा, सब पे इनका शिकंजा कसता जा रहा है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला करते हैं। पर बीजेपी तो कह रही है कि यहाँ पर अगर जो गलत करेगा उस पे चीज होगी, हम तो ED CBI को नहीं भेज रहे। अरे गलत, बीजेपी वाला गलत नहीं करते हैं तो किसने किया है गलत? हाँ, शिवराज चौहान पर नहीं था अगर घोटाला, उस पर भी आरोप लगा था मेगा घोटाले। सब तो उसको साला जहर मार देना चाहिए था जेल दे के। वो ऐसा बड़ा प्रतिभा घोटाला हुआ था, पता है ना आपको? बचे हुए कुर्सी पर बचे हुए, सरकार इसलिए बचे हुए हैं। अच्छा, तो मतलब चाहो तो मोदी सरकार ना आए 24 में, ये उम्मीद लगा के बैठे हैं। अब बहुत पहले ही से पहले 2 महीने पहले से बोले। आज कर्नाटक का हिमाचल का इलेक्शन आ गया, लाने वाला कांग्रेस है। कांग्रेस भी कोई अच्छी पार्टी नहीं है, ये भ्रष्ट थी, इसलिए बीजेपी आ गई। तो जब विपक्ष अगर एक साथ लड़ता है और विपक्ष जीत भी जाता है, PM कौन बनेगा? ये भी तो सवाल है। फिर PM बन जाएगा, कैसे बना था 90 में? कहीं गुजरात बन गए थे, देखो कोई जानता नहीं था PM बने। PM किसी इंदिरा गांधी बन गई तो सरकार नहीं चल रही है, चल रही है ना, चल रही है, तब सरकार कोई बन जाएगा। तो नीतीश कुमार चाहते कि वो PM बने, इधर अखिलेश यादव चाहते, उधर ममता बनर्जी चाहती है। नहीं, देखिए बिहार में इलेक्शन बीजेपी की हालत खराब हो जाए। नीतीश कुमार के 35 से ऊपर आना ही है, ती भी एक दावेदार हो गए, मजबूत दावेदार। कारण नीतीश कुमार 77 से केंद्र में मिनिस्टर रहे, ग्रामीण विकास मंत्री थे 1977 में, जब कांग्रेस की सरकार शुरू हटी थी। तो इनको भी पूरा नॉलेज है, तजुर्बा है। चलिए, आपने ये तो बता दिया कि मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है। आप ये बताइए कि आपको अभी तक कौन सी सरकार के काम अच्छे लगे? लगातार जिस तरीके से आपने देखा है देश में, योगी जी के काम अच्छा है। अच्छा, तो योगी को PM बनाते फिर? कोई तो बहुमत आएगी तब ना। बहुमत के यहाँ तो कहाँ से बहुमत भी? तो आपको नहीं लगता 14 में यहाँ पर बहुमत आया, 19 में उससे भी ज्यादा आया? पहले NDA था, अब NDA खत्म कर दिया मोदी जी ने। अपना
बोले ना तानाशाही प्रवृत्ति के चलते अब एनडीए में कौन रहा? शिवसेना के तोड़ा, नीतीश कुमार को तोड़ने की कोशिश किया। नीतीश कुमार पहला खिलाड़ी थे, लंगी मार दिया, वो ज़्यादा तेज निकले, उनसे ज़्यादा पुराना थे। अकाली दल टूट गया, इनके पास एनडीए है कहाँ? और आम आदमी पार्टी को कैसे देख रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी कहाँ से आएगी, सरकार बनाएगी? अभी तो क्षेत्रीय पार्टी अभी है, अभी लुई का लोकसभा में प्रतिनिधित्व है नहीं। क्षेत्रीय पार्टी गुजरात में भी जाके सीटें जीत ली यहाँ पर। सीटें लोकसभा की बात कर रहा हूँ ना, तो लोकसभा। विधानसभा स्टेप बाय स्टेप ही तो चढ़ के जाएंगे ना। अभी नहीं, अभी मुश्किल है। अभी अच्छा, अभी नहीं आएगी 24 में आम आदमी पार्टी। अभी आम कहाँ से आ जाएगी? 10 सीट भी आ जाए तो एक बहुत बड़ा ताकत समझिएगा। जी, विपक्ष कह रहा है कि मोदी लहर खत्म हो रही है, आपको क्या लगता है फिर? मोदी लहर तो खत्म यूपी से है, खत्म है? अखिलेश जा रहा है। कौन आ रहा है फिर 24 में? किसकी सरकार आ रही है? अखिलेश की सरकार। अखिलेश की सरकार आ रही है। क्यों, क्या काम किया अखिलेश ने? बहुत कुछ काम किया। हम यूपी में? उसकी पार्टी के गए हैं। उन्हीं की पार्टी के हैं आप, सपोर्टर हैं उनकी पार्टी के। तो आप बताइए ना कि क्या काम उन्होंने यूपी में किया? बहुत काम किया, अब क्या गिनती कराएं। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि मोदी ने बहुत काम किया है, हम मोदी के साथ हैं। देश को बर्बाद कर दिया। तो 24 में पीएम कौन बन रहा है फिर? अखिलेश यादव बन रहे हैं। अखिलेश यादव को ही पीएम बनाएंगे। आप बताइए 24 में क्या होने वाला है, किसकी सरकार आएगी? सरकार तो जी बीजेपी की आएगी जी। अच्छा, क्यों आएगी, क्या लगता है कारण? जो वादे किए आप देख रहे हो, चांदनी चौक का माहौल पहले कैसे था और आज के टाइम में कैसे है, सारा कुछ हेरिटेज पूरी स्ट्रीट बना दिया और जो भी चीज़ें हैं मतलब अच्छे ही हो रहे हैं। और जी मैं चाहता हूँ कि कोई चेहरा तो है नहीं, ये जैसे आप कह रहे थे भाई साहब अखिलेश यादव, तो आप खुद समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर अगर विधानसभा की बात की जाए, हिमाचल हार गई बीजेपी, उसके बाद अब कर्नाटक हार गई, तो फिर कैसे माना जाए 24 में आ रही है? तो कोई बात नहीं, वो तो जी लोगों की वो है जी, लोग बताएंगे लोगों को, वहाँ पे शायद कोई प्रॉब्लम होगी तो अच्छी बात है। जनता की जीत होनी चाहिए जहाँ मर्जी हो। आप किसके साथ हैं? हम तो जी बीजेपी के साथ हैं जी। तो ये कहा जाता है कि बीजेपी ने बहुत काम किया है। क्या काम किया है यहाँ पर इस जगह को छोड़ के? इस जगह को छोड़ के जी मैं हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा में इस टाइम बीजेपी है। बीजेपी के आप राज्य में कोई मर्जी सड़क गली हर चीज़ देख सकते हो और हर चीज़ के अंदर मतलब एक एमसी से लेके पार्षद से लेके विधायक एमपी हर कोई अपने अपने काम कर रहा है। जो नहीं कर रहा उसको हटा दिया। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो संगठन है वो किसानों का है। किसान तो कहीं ना कहीं नाराज़ नजर आते हैं मोदी सरकार से। ऐसा है जी, वो तो पहले भी नाराज थे, लेकिन बात यह है सबके मुद्दे की बात है। किसानों का जो मुद्दा है वो अपना मुद्दा रख रहे हैं, सभी अपना अपना मुद्दा रख रहे हैं। जनता है, जनता कोई किधर जाएगा कोई किधर जाएगा, लेकिन ये है कि जो आप काम करते रहो, अगर उनको किसी को काम लेगा, मैं किसी और की साइड हूँ, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो लगेगा ही, कोई इधर लगेगा कोई इधर लगेगा, तो सब नहीं चलना है मैडम। बिल्कुल, यहाँ पर माना जा सकता है। 24 में क्या देख रहे हैं, किसकी सरकार आ रही है? भाजपा की। भाजपा की। क्यों आ रही है? इतना काम किया है। काम बताइए फिर, क्या काम किया है? हम तो वाराणसी से हैं। हाँ, तो वाराणसी यहाँ पर मोदी का माना जाता है, पीएम मोदी के नाम से जाना जाता है, तो बताइए क्या काम 70 सालों में जो काम नहीं हुआ, हमारी उम्र इस समय 32 साल, लेकिन बचपन से जिसने जो चीज़ हमने नहीं देखा वो सब बदलाव हो गया। बदलाव हो गया है। हाँ। यहाँ पर अभी किसी ने कहा कि अखिलेश यादव पीएम बन रहे हैं। अखिलेश यादव अभी नहीं बन पाएंगे। अभी नहीं बन पाएंगे और वो कभी नहीं बन पाएंगे। कभी नहीं बन हाँ। पाएंगे। तो आप कैसे देख रहे हैं, हिमाचल और कर्नाटक बीजेपी के हाथों से निकल गया है? 2 राज्य से यदि हमारा चला गया तो क्या सरकार गिर जाएगी? अभी ये तो लोकसभा की चुनाव है ना। विपक्ष कह रहा है कि मोदी लहर खत्म हो गई, विधानसभा में हारे तो लोकसभा में तो हारे। मोदी लहर खत्म हो गया, योगी लहर तो अभी बाकी है ना। योगी लहर बाकी है। हाँ। तो मैं थोड़ी सी यूपी की भी बात आपको याद दिला दूं, नगर निकाय के चुनाव होते हैं, 100 से ज्यादा सीटें केजरीवाल भी ले जाते हैं। फिर अभी हमारा यूपी नगर निगम का चुनाव हुआ, 17 सीट पूरा नगर निगम भाजपा ले गई, 16 सीट। और ब्रजभूषण की गोंडा सीट हार गई यहाँ पर बीजेपी, क्या कारण उससे है? क्षेत्र की जनता है, जनता को कितना समझाया जाए। जनता अभी ये तो लोकल चुनाव है नगर निगम का, लेकिन जब बात आ जाती है संसद का, लोकसभा का और विधानसभा का, तो जनता अपने आप मुंह बना लेती है, क्योंकि उसके आगे कोई चेहरा है ही नहीं है। मतलब कि पीएम मोदी के सामने कोई चेहरा नहीं है। यहाँ पर राहुल गांधी को पीएम बनाने की पूरी कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। वो अभी तो उनका सदस्यता ही रद्द हो गया है। तो लोग कह रहे हैं ना कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी पीएम होने चाहिए देश के। आज भी तो हम पढ़े लिखे, हमारे भाजपा में भी तो बहुत से लोग हैं। नितिन गडकरी जी को देख लीजिए और बहुत से हमारे नेता हैं। आप कौन सी सरकार को देख रहे हैं 24 में?
24 में भी केजरीवाल ही जाते हैं। केजरीवाल को ही चाहते हैं, क्यों? कोई काम कर रहा है, अच्छा काम है। क्या काम किया है? उन्होंने यहाँ पे मतलब सुविधाएं दी हैं लोगों को। आपको मिली है वो सुविधाएं? हम तो वैसे बाहर से हैं। कहाँ से आप? उत्तराखंड। उत्तराखंड से। उत्तराखंड। तो केजरीवाल के कहाँ से बहुमत आएगा? लोकसभा में उसका एमपी है, आपको समझना चाहिए ना, सोच समझ के बोलना चाहिए ना। कहाँ से आएगा एमपी का सीट उसके? अरे केजरीवाल आवेगा, ठीक है, दिल्ली में 7 गो सीट है, पंजाब में 13 गो की 11 गो सीट है, मैडम जानती होगी। उसके बाद कहाँ है? अब एमपी में, दिल्ली में भी 1 सीट नहीं है एमपी में इनका, तो कहाँ से केजरीवाल को? ये हवा में से लंगी मार रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ढेला मार रहे हैं। बताइए। नॉलेज रहे तो बोलना चाहिए, नॉलेज नहीं है तो चलिए कम नॉलेज का बोले, आपको ज़्यादा है, आप लोग बोल रहे हैं। अंग्रेजी में कहावत है, लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग। तो पूछा था उन्होंने तो हम केजरीवाल कहाँ से आएगा? इनको दिल्ली से एक एमपी है ही नहीं है। अभी कैसे कैसे वो जलंधर से जीते हैं, तो एमपी मिनिस्टर आप लोग बड़का ख्वाहिश देख ले रहे करते हैं। यहाँ पर केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर बनाने के सपने कहीं ना कहीं देखे जा अनपढ़ आदमी, इंडिया में अनपढ़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है ना। प्लेटो ने क्या कहा था, प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है, इसलिए इन लोग के माइंड के कोई ठिकाना नहीं, कोई क्या बोल दे क्या नहीं बोल दे। जी। आप कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल से, कोलकाता। कोलकाता से। यहाँ पर बीजेपी के एक नेता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पीएम होनी चाहिए, तो आप बताइए फिर कितना समर्थन में है? नामुमकिन है, जो एक राज्य सही से नहीं संभाल सकते तो कहाँ से पीएम बन जाएगा? अच्छा, तो ममता बनर्जी नहीं कर रही है काम? सारे नेता नाम ही चोर होता है। अच्छा, नेता का मतलब चोर होता है? ये सारे चोरी है, सिर्फ अपना पेट पालने पे लगा हुआ है, कोई किसी का आजकल देखता नहीं है। जी। अपना कमाओ अपना खाओ।